And we want to look a little more at what sin really is. हम इस पर थोड़ा और गौर करना चाहते हैं कि वास्तव में पाप क्या है। Sin is what destroys us more than any sickness. पाप वह है जो हमें किसी भी बीमारी से अधिक नष्ट कर देता है। Sin is what has brought chaos and confusion into the world. पाप ही है जिसने दुनिया में अराजकता और भ्रम ला दिया है। The answer to all of our problems lies first of all in being saved from sin, even more than being healed from our diseases. हमारी सभी समस्याओं का उत्तर सबसे पहले पाप से बचाए जाने में निहित है, यहाँ तक कि हमारी बीमारियों से ठीक होने से भी बढ़कर। Do you realize that sin is more serious than sickness? That if you heard a message that Jesus could heal all your diseases and that Jesus could save you from all your sins, which would you prefer if you had a choice of one of the two? क्या आपको एहसास है कि पाप बीमारी से भी अधिक गंभीर है? मान लीजिए कि आपने एक संदेश सुना है कि प्रभु यीशु आपकी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और प्रभु यीशु आपको आपके सभी पापों से बचा सकते हैं। यदि आपके पास दोनों में से एक का विकल्प हो तो आप किसे चुनेंगे? Supposing Jesus appeared to you and said, either I can save you from all your sins or heal you from all your diseases. Which would you choose? मान लीजिए कि प्रभु यीशु आपके सामने प्रकट हुए और कहा, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से बचा सकता हूँ या तुम्हें तुम्हारी सभी बीमारियों से ठीक कर सकता हूँ, तो आप किसे चुनेंगे? I think most people in the world would choose healing from all their diseases. Even many believers. मुझे लगता है कि दुनिया में अधिकांश लोग, यहाँ तक कि कई विश्वासी भी, अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पाने का विकल्प चुनेंगे। The reason is they have never understood how serious sin is. इसका कारण यह है कि उन्होंने कभी भी नहीं समझा कि पाप कितना गंभीर है। Sin, the destruction sin produces in our soul, is invisible. पाप हमारी आत्मा में जो विनाश उत्पन्न करता है वह अदृश्य है। And that's why we don't realize how bad it is. It's like when a smoker smokes cigarettes and his lungs are being destroyed. He doesn't see it. और इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि यह कितना बुरा है। यह वैसा ही है जैसे जब कोई धूम्रपान करने वाला सिगरेट पीता है और उसके फेफड़े नष्ट हो रहे होते हैं तो उसे यह दिखाई नहीं देता। If he could actually see it, he'd stop smoking. यदि वह वास्तव में इसे देख सके तो वह धूम्रपान करना बंद कर देगा। It's the same way with sin. We don't see it till it has destroyed us completely. पाप के साथ भी ऐसा ही है, हम इसे तब तक नहीं देखते जब तक कि यह हमें पूरी तरह नष्ट न कर दे। The seriousness of it, the damage it is doing. इसकी गंभीरता, इससे होने वाला नुकसान। And that's why the message of the New Testament primarily is not that Jesus can heal you from all your diseases, but that Jesus can save you from your sins. इसलिए नए नियम का संदेश मुख्य रूप से यह नहीं है कि प्रभु यीशु आपको आपकी सभी बीमारियों से ठीक कर सकते हैं, बल्कि यह कि प्रभु यीशु आपको आपके पापों से बचा सकते हैं। In fact, the meaning of the word Jesus in Matthew 1:21 is not healer, but savior. वास्तव में मत्ती 1:21 में यीशु शब्द का अर्थ चंगाई देने वाला नहीं है, बल्कि उद्धार करता है। He has come to save us from all our sins. Of course, he heals the sick. That's secondary. वह हमें हमारे सभी पापों से बचाने आए हैं। बेशक वो बीमारों को ठीक करते हैं, लेकिन यह द्वितीय है। But he primarily came to save us from our sins. परंतु वो प्राथमिक रूप से हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए हैं। And if we are to be saved from our sins, we need to understand what sin is. What are we to be saved from? Sickness we understand. यदि हमें अपने पापों से बचना है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पाप क्या है, हमें किससे बचाया जाना चाहिए। बीमारी तो हम समझते हैं। We saw last time in our last study that there were sins that Jesus condemned, which were far more serious than anything listed in the Ten Commandments. हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा कि कुछ पाप है जिनकी प्रभु यीशु ने निंदा की, जो 10 आज्ञाओं में सूचीबद्ध किसी भी चीज से अधिक गंभीर थे। Inward sins. आंतरिक पाप। And we thought about hypocrisy as one of them. पिछले अध्ययन में हमने पाखंड के बारे में विचार किया, जो उनमें से एक है। Today we want to look at another sin which Jesus spoke about, which is far more serious than many sins listed in the Ten Commandments. इस अध्ययन में हम एक और पाप को देखना चाहते हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु ने बात की थी,
जो 10 आज्ञाओं में सूचीबद्ध कई पापों से कई अधिक गंभीर है, And that is a sin of pride. और वह है घमंड का पाप। In Luke's Gospel, chapter 18, Jesus told a parable where he said about two people who went to the temple to pray. लूका 18 में प्रभु यीशु ने दो लोगों के बारे में एक दृष्टांत बताया जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए थे। One was a Pharisee and the other was a tax collector, who in those days, like tax collectors in most times, are cheats who make money from other people. एक फरीसी था और दूसरा महसूल वसूलने वाला। उन दिनों अधिकांश मामलों में कर वसूलने वाले धोखेबाज होते थे जो दूसरे लोगों से पैसा कमाते थे। Everybody knows they're sinners. सभी जानते थे कि वे पापी हैं। The Pharisees were the people who appeared to be very holy on the outside. दूसरी ओर फरीसी ऐसे लोग थे जो बाहर से बहुत पवित्र प्रतीत होते थे। This Pharisee stood and prayed in Luke 18 verse 11, God, I thank you that I'm not like other men. यह फरीसी खड़ा हुआ और प्रार्थना की लूका 18:11 में, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य मनुष्य के समान नहीं हूँ। I'm not a swindler, unjust, adulterer, or even like this tax gatherer. And he listed all the things that he did. He fasted twice a week, he paid tithes and so on. मैं ठग, अन्यायी, व्यभिचारी या यहाँ तक कि इस कर वसूलने वाले के समान नहीं हूँ। और फिर उसने सभी ये सही चीजों को सूचीबद्ध किया जो उसने किया था। वह सप्ताह में 2 बार उपवास करता था, दशमांश देता था, इत्यादि। But the tax collector standing some distance away said, God be merciful to me, a sinner. परंतु महसूल लेने वाले ने कुछ दूर खड़े होकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। And Jesus said, that man went to his house justified, that sinner, rather than the Pharisee. और प्रभु यीशु ने कहा, वह मनुष्य, वह पापी फरीसी के बदले धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया। What was wrong with the Pharisee? फरीसी के साथ क्या गलती थी? What was his sin here, which made God condemn him? यहाँ उसका क्या पाप था जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी निंदा की? Pride. घमंड। Pride is what made the devil into a devil. He was an angel, a perfect angel. घमंड ने शैतान को शैतान बना दिया। उससे पहले वह एक स्वर्गदूत था, एक आदर्श स्वर्गदूत। As soon as pride came into his heart, he became a devil. जैसे ही उसके मन में घमंड आया, वह शैतान बन गया। It didn't take even 1 second. It was immediate. As soon as the thought came into his heart, God cast him down. इसमें 1 सेकेंड भी नहीं लगा, यह तत्काल था। जैसे ही यह विचार उसके हृदय में आया, परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। The Bible says in 1 Peter 5 verse 5 that God resists the proud. बाइबल पहला पत्रस 5:5 में कहती है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। God is always fighting against proud people. परमेश्वर सदैव घमंडी लोगों के विरुद्ध लड़ते रहते हैं। Wherever he finds pride, wherever he finds proud people, he's resisting them, fighting them, standing against them. जहां भी उन्हें घमंड दिखता है, जहां भी उन्हें घमंडी लोग मिलते हैं, वे उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। Because that is contrary to God's nature. क्योंकि यह परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है। Just like if you're a clean, hygienic person, you would hate filth and rubbish and garbage. ठीक वैसे ही जैसे यदि आप साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो आपको गंदगी, कूड़े कचरे और गंदगी से नफरत होगी। Whereas a pig doesn't hate rubbish and dirty water. जबकि सूअर को कूड़े कचरे और गंदे पानी से नफरत नहीं है। Why do you hate it? आप इससे नफरत क्यों करते हैं? Why do you immediately have a revulsion to filth and rubbish? Whereas a pig doesn't have such a revulsion. It's a matter of nature. आपको गंदगी और कूड़े कचरे से तुरंत घृणा क्यों आ जाती है, जबकि सूअर को ऐसी घृणा नहीं होती? यह प्रकृति का मामला है। We don't have a revulsion for pride because pride is part of our nature. You don't see it as a filthy thing. We're exactly like that pig, wallowing in the mire and thinking, yeah, this is okay. हमें घमंड से घृणा नहीं है क्योंकि घमंड हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हम इसे गंदी चीज के रूप में नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल उस सूअर की तरह है जो कीचड़ में लौट रहा है और सोच रहा है यह ठीक है। But God's nature is the opposite of that. परंतु परमेश्वर का स्वभाव इसके विपरीत है। He hates pride. उन्हें घमंड से नफरत है। The Bible says that Jesus humbled himself. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने स्वयं को दीन किया। He came down from heaven to earth and became a servant and demonstrated thereby what God's nature was like, one of humility and lowliness. वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, सेवक बन गए और इस प्रकार प्रदर्शित किया कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है,
नम्रता और दीनता में से एक। And he showed thereby what man should be like. God created man to be humble. उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को नम्र होने के लिए बनाया है। And when man is proud, what he has is the nature of Satan. जब मनुष्य घमंडी होता है तो उसके पास जो कुछ होता है वह शैतान का स्वभाव होता है। The thing which God hates, the thing which God resists. जिस चीज से परमेश्वर घृणा करते हैं, जिस चीज का परमेश्वर विरोध करते हैं, It is sin. वह पाप है। When you are proud of anything, if you are proud of your good looks, that's a sin. जब आप किसी चीज पर घमंड करते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप अपने अच्छे रूप पर घमंड करते हैं तो यह पाप है। Jesus came to save you from that you'll never again be proud of your good looks. प्रभु यीशु तुम्हें उससे बचाने के लिए आए कि तुम फिर कभी अपने सुंदर रूप पर घमंड न करें। You can be good looking, there's nothing wrong with that. अच्छे दिखने में कोई बुराई नहीं है, But to be proud of it, there's everything wrong with it. लेकिन इस पर घमंड करना तो इसमें सब कुछ गलत है। What about your intelligence? There's nothing wrong with being intelligent. You can be the most intelligent person in the world with the highest IQ. That's not a sin. आपकी बुद्धि के बारे में क्या? बुद्धिमान होने में कोई बुराई नहीं है। आप उच्चतम IQ के साथ दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, वह कोई पाप नहीं है। But if you're proud of it, even a little bit, that's a sin. लेकिन अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी घमंड है तो ये पाप है। If you're proud of the house you live in, proud of what you have accomplished in life, proud of your position in society, proud perhaps of the family you belong to, all of these are sin. यदि आपको उस घर पर घमंड है जिसमें आप रहते हैं, आपने जीवन में जो हासिल किया है उस पर घमंड है, समाज में अपनी स्थिति पर घमंड है, शायद आप जिस परिवार में से है उस पर घमंड है, तो ये सभी पाप है। And if Jesus has not saved you from these sins, I have to say Jesus has not become your savior. What has he saved you from? और यदि प्रभु यीशु ने आपको इन पापों से नहीं बचाया है तो मुझे कहना होगा कि प्रभु यीशु आपका उद्धारकर्ता नहीं बना है, तो फिर उसने तुम्हें किस चीज से बचाया है? A lot of people want to be saved from hell. बहुत से लोग नरक से बचना चाहते हैं। But do you know the Bible almost never speaks about being saved from लेकिन hell. क्या आप जानते हैं कि बाइबल लगभग कभी भी नरक से बचाए जाने के बारे में नहीं कहती है। It speaks a lot more about being saved from sin and from the judgment of God against यह sin. पाप से और पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय से बचाए जाने के बारे में बहुत कुछ बताती है। But where do you find a verse in the Bible about being saved from लेकिन hell? आपको नरक से बचाए जाने के बारे में बाइबल में कोई वचन नहीं मिलता है। Almost never. लगभग नहीं। Most of the verses about salvation speak about being saved from sin. उद्धार के बारे में अधिकांश वचन पाप से बचने के बारे में बात करते हैं। The first promise in the New Testament, you shall call his name Jesus because he'll save his people not from hell or from their sicknesses but from sin. नए नियम में पहली प्रतिज्ञा यह है कि आप उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को नरक या उनकी बीमारियों से नहीं बल्कि पाप से बचाएंगे। Salvation from hell is the end result of being saved from sin. नरक से उद्धार पाप से बचाए जाने का अंतिम परिणाम है। If you're saved from sin, you'll be saved from hell automatically. यदि आप पाप से बच गए तो नरक से भी स्वतः ही बच जाएंगे। It's like saying if you're saved from the sickness, you'll be saved from death. यह कहना जैसा है, यदि आप बीमारी से बच गए तो मृत्यु से भी बच जाएंगे। You must be saved from the sickness, then you'll be saved from death. That's automatic. आपको बीमारी से बचना होगा तभी आप मृत्यु से बचोगे, वह स्वचालित है। And so if you're saved from sin, you'll be saved from hell. That's automatic. तो यदि आप पाप से बच गए तो नरक से भी बच जाओगे, वह स्वचालित है। And that's why, as I said in the beginning, we need to understand what sin actually is. इसलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में पाप क्या है। Pride, घमंड, seeking the honor of man, मनुष्य के सम्मान की तलाश करना, glorying in what God gave us as a free gift. परमेश्वर ने हमें मुफ्त में उपहार के रूप में जो दिया है उस पर घमंड करना पाप है। The Bible says in 1 Corinthians in chapter 4, verse 7, what do you have that you did not receive? बाइबल पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 वचन में कहती है, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें नहीं मिला। Just think of that for a moment. Think of all the things you have in your life. बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, उन सभी चीजों के बारे में सोचो जो आपके जीवन में है। Health, good looks, intelligence, a house, a job, a position
You never chose any of these. You never got any of these by any ability which God didn't give you. स्वास्थ्य, अच्छा रूप, बुद्धि, घर, नौकरी, पद, आपने इनमें से किसी को भी कभी नहीं चुना। आपको इनमें से कोई भी ऐसी क्षमता से कभी नहीं मिला जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी हो। Maybe you were born with a certain intelligence. You were born into a certain family. You didn't choose it. Why are you proud of it? हो सकता है कि आप किसी खास बुद्धि के साथ पैदा हुए हो, आप किसी खास परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन आपने उसे नहीं चुना, फिर आपको इस पर घमंड क्यों है? What have you got that you did not receive? आपके पास ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिला? You say you accomplished so much. That's because God gave you health for so many years. आप कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ कमाया है, आपने बहुत कुछ हासिल किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतने सालों तक स्वास्थ्य दिया है। Think of another person who is bedridden or paralytic or blind or deaf. If you were like that, you wouldn't have accomplished what you did. किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचें जो अपाहिज है, लकवाग्रस्त है, अंधा है या बहरा है। यदि आप ऐसे होते तो आपने जो किया वह कभी पूरा नहीं कर पाते। So what do you have that you did not receive? तो आपके पास ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिला? What about spiritual gifts? Your Bible knowledge, perhaps. People can be proud of Bible knowledge. आध्यात्मिक उपहारों के बारे में क्या? शायद आपका बाइबल ज्ञान, लोग बाइबल ज्ञान पर घमंड कर सकते हैं। That's a sin. Bible knowledge is not a sin, but to be proud of it. For a preacher to stand up and be proud of the fact that he's such a wonderful preacher, accepted and invited everywhere. वह पाप है। बाइबल का ज्ञान पाप नहीं है, परंतु उस पर घमंड करना पाप है। एक उपदेशक के लिए खड़ा होना और इस तथ्य पर घमंड करना कि वो इतना अद्भुत उपदेशक है, हर जगह स्वीकार किया जाता है और आमंत्रित किया जाता है। He's the biggest sinner of all. वो सबसे बड़ा पापी है। Not because of his preaching, but because he's proud of it, because he goes back from his preaching and he congratulates himself that so many people appreciate him. अपने उपदेश के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस पर घमंड है, क्योंकि वह अपने उपदेश से वापस जाकर स्वयं को बधाई देता है। इतने सारे लोग उसकी सराहना करते हैं। Maybe you have a large church and you are very proud that yours is one of the biggest churches in the city. यह हो सकता है कि आपके पास एक बड़ी कलीसिया हो और आपको उस पर बहुत घमंड हो। आपकी कलीसिया शहर के सबसे बड़ी कलीसियाओं में से एक है। And your church is growing more than other churches. There's nothing wrong in that, but when you're proud of it, you are evil. और आपकी कलीसिया अन्य कलीसियाओं की तुलना में अधिक बढ़ रहा है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, परंतु यदि तुम इस पर घमंड करते हो तो आप पापी हो। And Jesus came to save us from pride. प्रभु यीशु हमें घमंड से बचाने आए हैं। Pride is not listed in the 10 Commandments, just like hypocrisy is not listed. घमंड को 10 आज्ञाओं में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जैसे पाखंड को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। But that is the sin Jesus came to save us from. लेकिन ये वह पाप है जिनसे प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आए थे। Jesus spoke about those who seek the honor of men when they give money, when they pray, when they fast. प्रभु यीशु ने उन लोगों के बारे में कहा जो मनुष्य का सम्मान चाहते हैं, जब वे पैसे देते हैं, जब वे प्रार्थना करते हैं, जब वे उपवास करते हैं। What is this? This is all pride. यह क्या है? यह सब घमंड है। And Jesus said to his disciples, don't be like that. प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसे मत बनो। Whenever we look down on others, think of the story of the prodigal son. What is the problem with the elder son in that story? जब भी हम दूसरों को नीचा देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में सोचो। उस कहानी में बड़े बेटे को क्या दिक्कत है? He looked down on his younger brother. उसने अपने छोटे भाई को नीचा देखा। He said, see what he's like and see what I'm like. उसने कहा, देखो वह कैसा है और देखो मैं कैसा हूँ। Whenever you compare yourself with another person and you think what a wonderful person you are, how much better you are, maybe you're purer or holier, you can be proud of your holiness. Maybe you are holier than somebody else and you're proud of it. जब भी आप अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं और सोचते हैं कि आप कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, आप कितने बेहतर, शायद आप अधिक शुद्ध या पवित्र है, आप अपनी पवित्रता पर घमंड कर सकते हैं और हो सकता है कि आप किसी और की तुलना में अधिक पवित्र हो, आपको इस पर घमंड हो। You can say, Lord, I thank you that I'm not like people in that denomination. और आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं उस संप्रदाय के लोगों की तरह नहीं हूं। When you're proud of the denomination you belong to, it's a sin. जब आप उस संप्रदाय पर गर्व करते हैं जिससे आप संबंधित है, तो यह पाप है। There's nothing wrong in belonging to a good church, but when you're proud of it, it's a sin. एक अच्छे कलीसिया से संबंधित होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप इस पर घमंड करते हैं तो यह पाप है। You see, there's a lot of sin
in the many, many good things that we do and that we have. आप देखते हैं कि हम जो बहुत से अच्छे काम करते हैं और जो हमारे पास है उनमें बहुत पाप है, And that sin is pride. और वह घमंड का पाप है। Sin in our most religious and so-called spiritual activities. A sin which is unrecognized. एक ऐसा पाप जो हमारी सबसे धार्मिक और तथाकथित आध्यात्मिक गतिविधियों में पाया जाता है, एक ऐसा पाप जिसे पहचाना नहीं जाता है। And Jesus hates it. प्रभु यीशु को इससे नफरत है। Imagine you got something in your life that Jesus hates. Don't you want to be saved from it? कल्पना कीजिए कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा मिला है जिससे प्रभु यीशु नफरत करते हैं। क्या आप इससे बचना नहीं चाहते? Ask God to show you right now the areas in your life where you have pride because they are destroying you. And ask Jesus to save you from them right now. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको अभी आपके जीवन के वे क्षेत्र दिखाए जहां आपको घमंड है, क्योंकि वह आपको नष्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु से अभी आपको उनसे बचाने के लिए कहें।